ये नहीं कि जब पुलिस पकड़ा तो कह रहे हैं कि हम तो आज़ादी की लड़ाई में जा रहे थे, चोरी में पकड़ा रहे हैं। इसलिए लालू जी की आदत रही है, ये पूरा परिवार एक ही काम के लिए जाना जाता है कि जब मौका मिलो उगाही कर लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी ज्यादा हमलावर दिखे। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद की, तो एमएलसी नीरज कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि देह व्यापार के अपराधी जो हैं वो उनके पीए होते हैं। इसके साथ साथ जब बात आती है टिकट देने की प्रत्याशियों को, तो उस दौरान भी वो आपराधिक लोगों को टिकट बांटते नजर आते हैं। आखिर ये पूरी फैमिली ऐसी क्यों है? इसके साथ साथ उन्होंने ये तक कह दिया है कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जनादेश का मातम किया है और साथ ही साथ पूरे बिहार के जो युवा हैं उनके लिए वो हमेशा आवाज उठाते नजर आते हैं, रोजगार की बात करते नजर आते हैं। लेकिन हमारी सरकार इस चीज को देखने के लिए है, इसकी चिंता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नहीं करनी चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी नीरज कुमार, आप खुद सुन लीजिए। उनको कौन अंतर पड़ता है? अरे मुर्दा पर 9 मन ने 9.5 मन। कानून का तो अनुपालन इनको करने की का सगल ही नहीं रहा है। सीबीआई पे बार बार आरोप लग रहा है कि वो चाल चल रही है इसको लेकर। तो सुशांत सिंह राजपूत में क्यों सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे? मैंने सुबह में दूसरा चावल खाते हैं, रात में उसना खाते हैं, रात में दिन में अरवा खाते हैं, सुविधा के अनुसार तर्क। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि जब पुलिस पकड़ा तो कह रहे हैं कि हम तो आज़ादी की लड़ाई में जा रहे थे, चोरी में पकड़ा रहे हैं। इसलिए लालू जी की आदत रही है, ये पूरा परिवार एक ही काम के लिए जाना जाता है कि जब मौका मिलो उगाही कर लो, मौका मिला दिखा देंगे। लालू प्रसाद का जो ऑडियो वायरल हुआ है, आप लोग किस तरह से क्या आगे क्या करेंगे, रणनीति क्या रहेगी? हम लोग क्या करेंगे? पूरा देश का संसदीय लोकतंत्र थू थू कर रहा है। अभी बताइए तो बुढ़ापा में 10 लाख लोग का रोजगार बेटा कह रहा था, अब पीते रोजगार खोज दिया। और हम यह जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, विपक्ष के नेता बन गए हैं, फिर देह व्यापार के आरोपी को पिए रखेंगे? ये सवाल दरपेश है, ये जान नहीं छोड़ने वाले हम हैं। अनैतिक देह व्यापार का अधिनियम आरोपी इनका निजी सहायक बनता है। हम लोग के यहाँ पिए जो बनता है, चाहे पूरी सरकारी सेवा में बहाल होता है, उसकी शैक्षणिक योग्यता होती है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इनके यहाँ आपराधिक योग्यता है कि अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी होगा वो निजी सहायक होगा। जब मौका मिलेगा टिकट का तो बलात्कार के आरोपी को सम्मानित करेंगे, अपराध जगत के महामंडलेश्वर को रखेंगे। तो ये सारे चूँकि अब विपक्ष के नेता के रूप में नोटिफिकेशन हो गया है, इसलिए हमारी उम्मीद है कि माननीय तेजस्वी यादव 1.5 वर्ष पहले हम बोले हैं और उसको हटा नहीं पा रहे हैं, क्या कमजोरी है वो जाने। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार कम से कम नई लोकसभा में जनादेश का, नई विधानसभा में जनादेश का मातम हुआ है, तो क्या जरा कुछ सीख लें, इस सब चीज़ से बचे। नई पीढ़ी के लोग बचना, रोजगार की चिंता लोग कर रहा है, हमारी सरकार चिंता कर रही है। हमने आज कहा है कि रोजगार नई पीढ़ी को देंगे, लेकिन ज़मीन उससे नहीं लिखवाएंगे। कृषि बिल को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर हो रही है। कौन कृषि बिल के बारे में क्या चाहते हैं? कृषि बिल के बारे में बताएं, नजरिया साफ करें ना। जो कृषि विधेयक हुआ है, क्या बिहार के किसानों को ये अधिकार प्राप्त है कि नहीं कि वह मखाना ले जा करके मुंबई में बेचे? क्या वो सट्टेबाजों के हाथ में हवाले कर दें? भाई दौर बदले हैं, बाजार सिकुड़ रहा है, तो स्वाभाविक है बाजार जब सिकुड़ेगा तो बाजार चाहिए किसानों को। इससे मतभेद और इन लोगों को किसान की चिंता होने लगी। तो किसान की चिंता तो सेनारी, बाथे, रामपुर, चौरम से लेके 118 नरसंहार जहाँ हुआ था वहाँ जा कर के पूछ लें कि किसानी भी किसी को कोई चिड़िया का नाम था। किसान बेचारा का तो ज़मीनें लिखवा लिया जाता था, नौकरी के नाम पर लाओ ज़मीन दो तब नौकरी मिलेगा।